हम बात करते हैं और वो वार करते हैं। बरसों से यही कहानी है पाकिस्तान की। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के उफा में पाकिस्तान से बातचीत की पहल की थी, लेकिन इस पहल के बदले पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? गोलियां, मोर्टार और चोटें। पिछले 15 दिनों में ये 7वीं बार है और 24 घंटे के भीतर दूसरी बार। कुछ भी कर लो, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा की हैं, जहां पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग करता रहा, जिसमें 4 भारतीय नागरिक घायल भी हुए। आरएसपुरा गांव के किसानों के हाथों में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार शेल नजर आ रहे हैं। पहले बासमती से इधर चावल निकालते थे, अभी हर रोज ये मिल रहा है। आज तो पूरी रात का फैर, तो सुबह तक, सुबह का टाइम का मालूम नहीं, जब ये मेरे सामने 8-10 बम पड़े हैं खेत में। 15 जुलाई को पहले अखनूर में फायरिंग हुई। बेशर्मी की हद देखिए, जम्मू में बीएसएफ के डीआईजी ने 4 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। डीआईजी बीएसएफ इन जम्मू sought to make telephonic contact with Sector Commander Sialkot 4 times between 10:45 and 12:30 yesterday. He received no response. Upon receiving this information, our National Security Advisor spoke to our High Commissioner Raghavan in Islamabad at 11:30 hours yesterday, asking him to take this up with the Pakistani government. There was no response from the Pakistani government to our démarche. अगले दिन 16 जुलाई को आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की और दोबारा पाकिस्तानी पोस्ट से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद लगातार सीज फायर तोड़ रहे पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति पर विचार करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में इमरजेंसी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हुए। इस बैठक में पाकिस्तान की हरकतों का करारा जवाब देने का फैसला हुआ। भारत ने पाकिस्तान को दिया है माकूल जवाब। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान को कह दिया है कि ये रवैया कबूल नहीं किया जाएगा और अगर ये गोलीबारी नहीं रुकती है तो भारत की तरफ से माकूल और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की शुरुआत करके पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की पहल की थी। कुछ बातें तय हुई थीं जिन पर आगे बढ़ना था, लेकिन इस मुलाकात के बाद ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने ये कह दिया कि बिना कश्मीर मुद्दे को शामिल किए भारत से कोई बात नहीं होगी। फिर सीज फायर और ड्रोन का विवाद। एनएसए लेवल की टॉक्स ऐसे माहौल में हो पाएगी जबकि आप भी खुलकर कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग नहीं रुकी तो भारत रिटेलिएट करेगा। नहीं, देखिए, एनएसए लेवल टॉक्स अभी तक तय नहीं हुए। माने एनएसए लेवल टॉक्स होने जो होंगी वो तय हुआ है। कब होगा वो तो पोस्टपोन की, माने द क्वेश्चन डजंट अराइज, बट इफ देयर इज अनप्रोवोक्ड फायरिंग, इफ देयर इज इन्फिल्ट्रेशन, इफ देयर इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, देयर वुड बी अ रिस्पांस। जिस तरह का बयान भारत सरकार की तरफ से दिया गया है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों पर काबू पा ले, वरना संभव है कि आने वाले दिनों में जो कुछ समझौते उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुए हैं वो कारगर तरीके से आगे ना बढ़े और बातचीत की प्रक्रिया एक बार फिर से पटरी से उतर सकती है। और घुसपैठ की फिर कोशिश हो रही है। अभी खबर आ रही है कि पुंछ में भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम की है। कोशिश थी घुसपैठ करने की पाकिस्तान की तरफ से, वो साजिश नाकाम की है पुंछ में। यह खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। भारत की फायरिंग के बाद आतंकी वहां से भागे हैं। भारत बड़ा बनकर रिश्ते सुधारने की पहल कर भी ले, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच खटास बढ़ाने वाला एक नया विवाद सामने आया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने भारत के ड्रोन को अपनी सीमा में पकड़ा, जबकि गृह मंत्रालय को मिले आईबी सूत्रों के मुताबिक ड्रोन पाकिस्तान का ही है। भारत पर सवाल खड़े करने के लिए यह पाकिस्तान का नया पैंतरा है। वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कुछ वैसा ही हाल पाकिस्तान का है, जो अपना ड्रोन अपने ही घर में मार गिराता है और फिर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भारत ने जासूसी करने के लिए उनकी सीमा में ड्रोन भेजा था।
यह है उस ड्रोन की तस्वीर जिसे पाकिस्तान भारत का खुफिया ड्रोन बता रहा है। ड्रोन के जरिए घुसपैठ का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर तक को तलब कर लिया, जबकि भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन पाकिस्तानी पुलिस का है। दरअसल पाकिस्तान पुलिस को 3 जुलाई को रावलपिंडी में चीन के बने हुए 50 ड्रोन दिए गए थे। ये ड्रोन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने, हाईवे पेट्रोलिंग और आतंकियों के अड्डों पर निगरानी रखने के लिए दिए गए थे। इसकी ट्रेनिंग अभी तक पाकिस्तानी पुलिस को नहीं दी गई थी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा संभव है कि पाकिस्तान की पुलिस हाईवे पेट्रोलिंग या फिर ट्रेनिंग इन ड्रोन की कर रही थी, जिसके चलते ये ड्रोन जो थे एलओसी के बहुत करीब पहुंच गए थे, विम्बर के करीब। तो अब पाकिस्तानी सेना को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह के ड्रोन पाकिस्तानी पुलिस के हैं, और उन्होंने भारतीय सेना का या फिर भारत का जासूसी ड्रोन समझकर इसे मार गिराया है। एलओसी के करीब होने की वजह से पाकिस्तानी सेना ने इसे भारतीय ड्रोन घोषित कर दिया। ये ड्रोन एरियल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काम करता है ड्रोन, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों पर नजर डालिए। यहां कैमरा लगा होता है। इस कैमरे की मदद से किसी भी एंगल से कई फीट की ऊंचाई से तस्वीरें कैद की जा सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने वाला एक और सच है, वो ये कि पाकिस्तान की सीमा में जो ड्रोन बुधवार को मार गिराया गया वो चीन का बना हुआ था, जबकि भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों ही ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये बहुत छोटा ड्रोन है जिसे पुलिस या कमर्शियल जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It's not a drone of Indian design. Two, it's not the kind of drone that we have in the inventory of the Indian armed forces. To us, it looks like a off-the-shelf Chinese designed drone. साफ है कि ड्रोन को लेकर पाकिस्तान ने झूठी कहानी गढ़ी थी, जिससे पर्दा हट चुका है।